तो चलिए आज सुनते हैं एक बहुत ही पुरानी और उतनी ही प्यारी कहानी, हाथी और चींटी की। ये कहानी छोटी जरूर है पर इसकी सीख बहुत बड़ी है। जरा सोचिए, बहुत बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था, इतना घना कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी। वहां तरह तरह के जानवर रहते थे और उन्हीं के बीच थे हमारी कहानी के दो खास किरदार जो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग थे। तो देखिए, एक तरफ था एक बहुत बड़ा, बहुत ही ताकतवर हाथी। उसे अपनी ताकत का इतना घमंड था कि बस पूछो मत। और दूसरी तरफ थी एक नन्ही सी छोटी सी चींटी। वो दिखने में भले ही छोटी थी पर थी बहुत मेहनती और उससे भी ज्यादा समझदार। अब वो जो हाथी था ना, उसे अपने बड़े होने का इतना घमंड था कि उसे जंगल के छोटे मोटे जानवरों को सताने में बड़ा मजा आता था। कभी किसी की राह रोक लेता तो कभी किसी को डरा देता, बस यही काम था उसका। तो अब सवाल ये उठता है कि जब सिर्फ ताकत का सामना होता है हिम्मत और अक्ल से, तो फिर क्या होता है? कौन जीतता है? चलिए कहानी में आगे देखते हैं। तो एक दिन हुआ ये कि घमंडी हाथी ने चींटी को अपने रास्ते में देखा। वो जोर से हंसा और बोला, अरे छोटी सी चींटी, दिख नहीं रहा मैं आ रहा हूं, मैं तो तुम्हें एक पैर से ही कुचल सकता हूं। पर चींटी उसकी धमकी से जरा भी नहीं डरी। उसने बड़े ही शांत भाव से जवाब दिया, हाथी भैया, अपनी ताकत पर इतना घमंड करना अच्छी बात नहीं होती। लेकिन भाई, घमंड में चूर हाथी को कहां कुछ सुनाई देने वाला था। उसने चींटी की बात को हंसी में उड़ा दिया और अपनी ही धुन में आगे बढ़ गया। अब ये तो तय था कि उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो चींटी ने फैसला कर लिया। उसने एक योजना बनाई। वो चुपके से बिना कोई आवाज किए हाथी की सूंड में घुस गई और बस अंदर जाते ही उसने काटना शुरू कर दिया। हाथी दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो इतना बड़ा विशाल हाथी दर्द से बेहाल होकर जमीन पर लौटने लगा। उसकी सारी अकड़, सारा घमंड एक पल में हवा हो गया। एक नन्ही सी चींटी ने उसे ये हाल कर दिया था। हाथी का सारा घमंड अब चूर चूर हो चुका था। वो रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, प्लीज बाहर आ जाओ। मैं वादा करता हूं, आज के बाद मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा। जब हाथी ने अपनी गलती मान ली, तब चींटी आराम से उसकी सूंड से बाहर निकली और फिर बोली, देखा हाथी भैया, कभी किसी को उसके छोटे आकार की वजह से कमजोर नहीं समझना चाहिए। और बस उस दिन के बाद से हाथी पूरी तरह बदल गया। उसने घमंड करना हमेशा के लिए छोड़ दिया और जंगल के सारे जानवरों के साथ प्यार से एक दोस्त की तरह रहने लगा। तो इस कहानी की सबसे बड़ी सीख क्या है? सीख बहुत सीधी सी है। अपनी ताकत पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर किसी में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अपनी एक खास ताकत होती है, अपनी एक खूबी होती है। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि असली ताकत आखिर है क्या? क्या वो शरीर की ताकत है या फिर दिमाग की समझदारी और दिल की अच्छाई? इस पर जरूर सोचिएगा।